Hello everyone, welcome back to all of you. We are going through some transition phase, इसलिए आज हम बोर्ड पे ना बता के आप लोग को पेपर पेन की मदद से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। एक दो दिनों में आपको वापस उसी मोड में हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे जिससे हम लोग कल थे। तो आज के टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कहानी शुरू हुई थी। किस प्रकार से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो समय बीतने के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सफ़र तक हम लोग पहुंच पाए। ईयर 1800 तक सिर्फ लगभग 31 एलिमेंट्स के बारे में ही पता चल पाया था साइंटिस्ट्स को। ठीक है, यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू ईयर 1865 तक आते आते लगभग 65 एलिमेंट्स के बारे में पता चल सका। ये वो दौर था जब डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट हुई थी, जब उस समय बहुत ज़्यादा साइंस में डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी, हो रही थी। ठीक है, लोग जिज्ञासा बढ़ रही थी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लोगों में साइंटिस्ट्स में क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और वो खोज रहे थे। दे स्टार्टेड फॉर लुकिंग फॉर न्यू एलिमेंट्स, फॉर न्यू डिस्कवरीज इन साइंस। उसी में अपने स्टडी ऑफ मैटर जब की जा रही थी तो उसमें देखा गया कि ढेर सारे एलिमेंट्स नेचर में नेचुरल फॉर्म में हैं अनडिस्कवर्ड, और धीरे धीरे करके उन परत दर परत एक एक एलिमेंट की खोज होती गई। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग डिस्कवरीज में ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए, जिसमें समय बीतने के साथ ढेर सारे एलिमेंट्स हमारे सामने आज की डेट तक आते गए। ठीक है, तो कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुआ था, किस आधार पे हुआ था। फिर उसमें हमने ये भी कहा था कि जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व की गई थी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो विच इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस मतलब क्लासिफिकेशन करने का जो सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहला समझ लीजिए जो सबसे पहला कदम उठाया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने के लिए, वो था सबसे पहला डॉबरेनर्स ट्राइड्स का। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जोहान्स डॉबरेनर। इनको कुछ लोग डॉबरनियर भी बोलते हैं, तो इनको कुछ लोग डॉबरनियर भी बोलते हैं, कुछ डॉबरेनर बोलते हैं। ठीक है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उच्चारण कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मतलब किससे है कि इनका जो आइडिया था आप उसको ज़रूर समझें। डॉबरनियर ने या डॉबरेनर ने क्या ऑब्जर्व किया, उनके समय तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस समय पे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज किया जाता था। ऑब्जर्व करते थे कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो कितना है एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, और उसके बाद उनको उनके इंक्रीजिंग समझ लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, फ्रॉम लोअर एटॉमिक मास टू हायर एटॉमिक मास। ओके, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक ही प्रॉपर्टी, एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जब एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है तो ये देखा गया, जैसे कि ही टुक 3 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों का जो एटॉमिक मास था वो लिथियम का था एटॉमिक मास आप सभी जानते होंगे 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39। ठीक है, इन्होंने एक ग्रुप इसका लिया, इन्होंने ही एक ग्रुप और लिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम,
बेरियम, इनके भी एटॉमिक मासेस आप देख सकते हैं। कैल्शियम 40 होता है, स्ट्रोंशियम 88 होता है, बेरियम 137 होता है, ठीक है। तो what did he observe? He observed that the atomic mass of the element in the middle of the triad, middle of the triad कौन है इस वाले में? सोडियम, इस वाले में स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है, ट्रायड का जो बीच वाला एलिमेंट होता है, उसका जो एटॉमिक मास होता है, इट इज ऑलमोस्ट और एब्सोल्युटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। यही चीज आप यहां भी देख सकते हैं। जब आप पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज ऑलमोस्ट या लगभग या एकदम बीच वाले ट्रायड का जो बीच वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इस तरह से एक और सीरीज आप देख सकते हैं हैलोजेंस में से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। अब आप चाहें तो इनका एवरेज करके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखिए 39 + 7 एवरेज होगा डिवाइड बाई 2, हाउ मच डू वी गेट? 39 + 27, 39 + 7 इज 46 डिवाइड बाई 2 विच इज 23। देखा आपने 23 द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सिमिलरली कैल्शियम एंड बेरियम, दूसरा एग्जांपल देखिए 40 + 137 डिवाइड बाई 2, हाउ मच? 137 + 40 इज 177 divided by 2. How much would it be equal to? Almost 88.5, right? Yes. देखो ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। तीसरा भी एग्जाम्पल अब देखिए, क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा ये? 127 + 35.5, 137, 147, 157, 162.5, राइट, डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो ये भी लगभग 80 के बराबर आएगा, ये 81 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये इनका जो आइडिया था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टुवर्ड्स ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स in particular groups, in a particular order, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि देखो एकदम सटीक नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सटीक 23 आ गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 88, एग्जैक्टली 88 नहीं है, यहाँ पे 80 नहीं आया है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास आया है। मतलब देयर इज नो एक्यूरेसी इन दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा जाता है और इसको महत्व दिया जाता है बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आप इसके बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। अब इसके बारे में अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और अपने डाउट्स को जॉट डाउन करें, उनको लिखें। अगर हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।